साल 1958 में चीन में खोज कर गौरैया मारी गई थी। यहाँ तक कि उन्हें मारने पर इनाम घोषित था और इस घृणित कार्य का अंजाम लगभग 2.5 करोड़ चीनियों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा था। इसके अलावा भी जब पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है, तभी चीन फैसला लेता है कि वो अपने यहाँ से बहने वाली मेकोंग नदी का बहाव कम कर देगा, जिसके कारण 4 देशों लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड में सूखे की नौबत आ चुकी है। चीन की निर्ममता की ये अकेली मिसाल नहीं, आज से लगभग 60 साल पहले भी वहाँ के हुक्मरानों ने एक ऐसा फैसला लिया था जिससे पूरा पर्यावरण हिल गया था। उन्होंने चीन से गौरैया खत्म करने की मुहिम चलाई थी। दरअसल 1958 में माओ जेडोंग, जिसे मात से तुंग के नाम से भी जाना जाता है, उसने एक मुहिम शुरू की थी जिसका नाम 4 पेस्ट्स कैंपेन था। इस मुहिम के तहत 4 जीव जंतुओं को मारने का फैसला हुआ था। इन 4 में से चौथी गौरैया थी। जेडोंग का मानना था कि ये चिड़िया फसल के दाने खा जाती है, जिससे काफी नुकसान होता है। इस फैसले के बाद चीनी जनता ड्रम, टिन, थालियां बजाते हुए गौरैया की तरफ दौड़ पड़ती। बर्तनों का शोर करते हुए लोग चिड़ियों के पीछे लगातार भागते जाते और तब तक दौड़ते जब तक कि चिड़िया थककर गिर न जाए या खुद ही थक कर दम न तोड़ दे। चीनियों की कोशिश यही रहती थी कि गौरैया किसी भी हालत में बैठने न पाए और लगातार उड़ती रहे। ऐसे में उड़ते उड़ते वो इतनी थक जाती थी कि आसमान से सीधे ही जमीन पर गिरकर मर जाती थी। कोई भी गौरैया बच न जाए, इसके लिए चीनियों ने उनके घोंसले ढूंढ कर उजाड़ दिए। जिन घोंसलों में अंडे थे उन्हें फोड़ दिया गया और अगर किसी घोंसले में चिड़िया के बच्चे मिलते तो उन्हें भी इंसानों की क्रूरता का शिकार होना पड़ता था। वे चिड़िया के बच्चों को जमीन पर पटक देते, जिससे गौरैया के बच्चे भी तड़प कर मर जाते थे। बड़ों के साथ बच्चे भी खूब खुशी से गौरैया के सामूहिक कत्ल का हिस्सा बनने लगे। इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि जेडोंग ने गौरैया मारने पर इनाम रखा था। जो जितनी ज्यादा गौरैया मारता, उसे उसी हिसाब से इनाम दिया जाता था। हत्यारों का सार्वजनिक सभा में सम्मान भी हुआ करता था। यहाँ तक कि संस्थाएं, स्कूल और कॉलेजों में कंपटीशन होता और उन्हें मेडल दिए जाते थे। रेडियो पीकिंग के मुताबिक गौरैया मारने के अभियान में देश के लगभग 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। शंघाई अखबार में प्रकाशित एक अखबार में बताया गया कि एक ही दिन में 1,94,432 गौरैयों को मार दिया गया था। अगले 3 वर्षों में लगभग 1 बिलियन गौरैया मार दी गई थी। धीरे धीरे हर उम्र और पेशे के लोग जेडोंग की नजरों में आने के लिए गौरैया मारने में जुट गए। कुछ वक्त बाद इस नन्ही चिड़िया को समझ आया कि कहाँ छिपा जा सकता है। इनका बड़ा सा झुंड पीकिंग के पोलैंड स्थित दूतावास में जा घुसा। पोलिश अधिकारियों को इस छोटी चिड़िया से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने गौरैया का पीछा कर रहे लोगों को दूतावास के भीतर आने से मना कर दिया, लेकिन जिद पर आए लोगों ने तब भी पीछा नहीं छोड़ा। वे दूतावास के बाहर बैठकर थालियां और ड्रम पीटने लगे। 2 दिन और 2 रात लगातार ये शोर हुआ। शोर से घबराया झुंड दूतावास की छत पर ही उड़कर टकराने लगा और आखिरकार सब ने एक दूसरे से टकराकर दम तोड़ दिया। बाद में दूतावास में काम करने वाले लोगों ने फावड़े और बेलचे लेकर मरी हुई चिड़ियों को बाहर फेंक दिया। आज भी गौरैया मारने के इस अभियान को दुनिया के सबसे बड़े एनवायरमेंटल डिजास्टर्स में गिना जाता है। 4 पेस्ट्स कैंपेन के बाद चूहे, मच्छर और मक्खियों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन पूरे चीन से गौरैया लगभग खत्म हो गई। गौरैया जैसी पर्यावरण की रक्षा करने वाली चिड़ियों को मारने का अंजाम साल 1960 में दिखाई दिया। जिस गौरैया को किसानों का दुश्मन और अनाज खाने वाला कहकर मार दिया गया था, वो असल में टिड्डियों को खाकर फसलों की रक्षा करती थी। 1960 में धान की फसल बहुत कम आई क्योंकि सारे धान पर टिड्डियां लग चुकी थी।
जेडोंग को तब तक अपनी गलती समझ आ चुकी थी। ये अप्रैल 1960 की बात है। उसने 4 पेस्ट्स कैंपेन की लिस्ट से गौरैया को हटाकर उसकी जगह टिड्डियों को मारने का आदेश जारी किया। लेकिन इन 2 सालों में गौरैया न होने के कारण टिड्डियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे कीड़ों की तादाद तेजी से बढ़ चुकी थी। पैदावार लगातार घटती गई और यहाँ तक कि इस वजह से चीन में भयंकर अकाल पड़ा। माना जाता है कि इस दौरान 2.5 करोड़ से भी ज्यादा चीनी आबादी मारी गई। इसे ग्रेट चाइनीज फैमिन के नाम से जाना जाता है। वैसे चीन के सरकारी आंकड़ों में भूखमरी से मौत के आंकड़े 1.5 करोड़ बताए जाते हैं। चीन के पत्रकार यांग जिशिंग ने इस दुर्घटना पर एक किताब टूम्बस्टोन लिखी थी, जो चीन में ही बैन कर दी गई। इस किताब में पत्रकार ने जिक्र किया है कि कैसे भूख से मरते लोग अपनों की लाशों को ही खाने लगे थे। सब एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। पड़ोसी देश के इस घृणित कार्य का असर हमारे देश पर भी हुआ है। परिणाम स्वरूप टिड्डियों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिलती है और गौरैया तो लगभग गायब सी हो गई है। दोस्तों, इसी तरह की अन्य इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। नमस्कार।